हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये महिलाओं की निजता के उल्लंघन के बारे में है। आप सबने सुना है कि जितने भी हमारे वन विभाग हैं, जो भी जंगल का एरिया होता है, वहाँ पर ड्रोन और सीसीटीवी जो है लगाए जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कभी किसी जानवर की तस्करी हो या कभी शिकार हो तो उसको हम जो है ट्रैक कर पाएँ, या फिर जो है कभी जानवरों की गिनती करनी होती है तो एक तरीका जो है सीसीटीवी में स्पॉट करने के माध्यम से किया जाता है। और भी तरीके हैं, या फिर और भी कामों के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, देहरादून उत्तराखंड में जो है एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं और जो ड्रोन है, उनका इस्तेमाल जो है वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके फ़ोटोज़ और उनके वीडियोज़ वो भी गलत सिचुएशन में जो है लेकर वायरल करने का आरोप लगाया गया है। तो एक तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है सरकारी संपत्ति का, और जो है जिस काम के लिए उनको दिया गया वो काम नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे कि आखिर जो ये शोध जो है एक तरीके से आया है सामने कि महिलाओं की निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या सच में सिर्फ जो है निजता का उल्लंघन हो रहा है इसलिए ये शोध आया है? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शोध जो है उन लोगों ने लिखा है जो है जंगल में शिकार नहीं कर पा रहे हैं जंगली जानवरों का, या फिर जो है जो पोचिंग वगैरह करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा जो है लेख अगर सामने आएगा तो सरकार पर या फिर जो है वन विभाग पर दबाव पड़ेगा कि वो वहाँ से सीसीटीवी और जो है जो ड्रोन वगैरह सिस्टम है वहाँ से हटा ले। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, देखो आर्टिकल हमारा क्या है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप और ड्रोन के माध्यम से जो है स्थानीय महिलाओं की निजता और अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। मामला तब सामने आया है, ये एक ऑटिस्टिक महिला थी। ऑटिस्टिक समझते होंगे आप, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, नॉर्मल बोले तो थोड़ा सा बोलने का बात करने का तरीका अब नॉर्मल होता है उनका। ठीक है, ऑटिस्टिक महिला है, वो शौच के लिए जो है जंगलों में गई थी। जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं ओपन एरिया में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने या फिर जो वहाँ का जो वन विभाग का अधिकारी था, नया नया ही कोई लड़का वहाँ पे आया हुआ था, उसने जो है फ़ोटोज़ वीडियोस निकाल करके स्थानीय सोशल मीडिया पर जो है वहाँ पे सोशल मीडिया जो भी काम कर रहा है वहाँ पर ग्रुप में कहीं पर पोस्ट कर दी। उसके बाद जो है वहाँ के लोग भड़क गए और उन्होंने जो है जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमराज थे, ड्रोन से सारे वहाँ पर तोड़ दिए। तो मामला जो है वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ जो हैं यहाँ पे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च जो है सामने ला कर रखी है। उसके बाद जो है चीज़ें और यहाँ पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन बाय वन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सॉरी ऑक्सफोर्ड बोल दिया था मैंने, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के बाद जांच शुरू, जिसमें दावा किया गया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसको आप शॉर्ट में CTR बोलते हो, जंगली जानवर पर नज़र रखने के लिए तैनात कैमरा ट्रैप और ड्रोन जो है वो किसी दूसरे काम के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें जो आसपास के जो गांव या बस्तियां हैं वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी निगरानी की जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनका एक आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा यह है कि महिलाओं, जब भी कभी भी मामला महिलाओं की निजता को या फिर उनके अधिकारों का आता है, और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको गलत ठहराया जा रहा है कि आप जो है ग्रामीण या जो है स्थानीय महिलाओं की जो है निजता का उल्लंघन करो। हमारे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ भी है, आप किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए भी चर्चा में चल रहा है। अध्ययन में निजता के उल्लंघन की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे बोला गया ऑटिस्टिक महिला। ऑटिस्टिक महिला, आई होप समझ गए होंगे आप, ऑटिस्टिक महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं। ठीक है, अर्धनग्न तस्वीर यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल की गई है, जिसकी वजह से जो है ये मामला जो है ज़्यादा चर्चा में आ गया। उसके अलावा अन्य बिंदुओं पर बात करें, अगर जो रिपोर्ट जो है यहाँ पर जो है सबमिट की गई है, तो त्रिशांत सिमलाई और क्रिस सैंडब्रुक, नाम याद रखिएगा, त्रिशांत सिमलाई और क्रिस सैंडब्रुक द्वारा सहकारी समीक्षित शोध लेख, जिसका नाम है जेंडर्ड फॉरेस्ट। जेंडर्ड फॉरेस्ट मतलब क्या है कि फॉरेस्ट को एक तरीके से यहाँ पे लैंगिक परिभाषा में डाला गया है। डिजिटल सर्विलांस टेक्नोलॉजीज फॉर कंजर्वेशन एंड जो है जेंडर एनवायरनमेंट रिलेशनशिप,
ये इनका शोध है, इसका टाइटल उन्होंने ये रखा है, जिसमें जो है बताया है कि जो सर्विलांस सिस्टम है वो 2 तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है सारे पहलुओं को अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लिखा है निजता के उल्लंघन की कई घटनाओं का यहाँ पे दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें मैंने जो है आपको एक ऑलरेडी बता दी है। जो यहाँ पे बताया गया कि शौच करते हुए महिला की जो है फ़ोटोज़ और वीडियो जो है यहाँ पर स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट की गई, और बाद में बोला गया कि ये घटना जो है या जो पोस्ट है या वीडियो फ़ोटोज़ जो है वो अनजाने में ली गई। अनजाने में हो सकता है ले ली गई हो, लेकिन जो है ग्रुप में पोस्ट की गई वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अनजाने में ली गई है। ठीक है, इस छवि आधारित दुर्व्यवहार के जवाब में महिला के गांव के निवासियों के ने आसपास के जो है जो भी कैमरा ट्रैप थे या फिर जो ड्रोन वगैरह जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया, और स्टेशन जो है वहाँ पे नियर बाय उसको बोला है कि अगर ऐसी घटनाएं हो तो उसको जो है हम आग लगा देंगे। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में यही बोला जाता है कि भाई अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको जो पुलिस स्टेशन है या भी जो भी स्टेशन है उसको फोड़ देंगे या तोड़ देंगे या फिर आग लगा देंगे। उनके पास जो है वही एक लास्ट जो है रास्ता बचता है, तो उन्होंने वही बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, हमारे जो है जो भी जंगल वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे वन संपत्ति होती है, मतलब लकड़ी बीनने जाना या अन्य कामों के लिए महिलाएं जो है ग्रामीण इलाकों की या स्थानीय इलाकों की जाती हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा घबरा रही हैं या फिर जो है वो जाने में संकोच कर रही हैं। देखो लिखा भी है, निगरानी ने महिलाओं को कानूनी रूप से अनुमत, ये कानूनी रूप से अनुमत है कि महिलाएं जो है वन संस्थानों जैसे जलाऊ लकड़ी और घास, साथ ही जड़ी बूटियों और शहद जैसे गैर लकड़ी उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए जो जाती हैं उससे हतोत्साहित होंगी, वो जाना बंद कर देंगी। पहला एक ये रीज़न माना है। दूसरा और भी है, कई पारंपरिक प्रथाएं हैं, जैसे मान लो कोई जंगल का एरिया है, जब यहाँ से महिलाएं या फिर कोई भी वहाँ के लोग गुजरते हैं तो वो धीमी आवाज़ में गाना गाते रहते हैं या फिर कुछ बोलते हुए निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आसपास जो भी जंगली जानवर हैं वो एक तरीके से अलर्ट हो जाएं, अचानक से देखकर जो है उन पर हमला ना करें, उसको लेकर भी यहाँ पर चीज़ें बोली गई हैं। साथ में देखो क्या है, अध्ययन निगरानी प्रौद्योगिकी की दोहरी भूमिका भी यहाँ पर आई है। दोहरी भूमिका क्या है, एक तो होता है कि भाई वहाँ पे सीसीटीवी लगा है तो सारी चीज़ें जो है दिख रही है कि जानवर कहाँ पे कौन सा गया है, क्या कभी कोई सी जानवर का शिकार हुआ है। दूसरा एक मामला यहाँ पे इन्होंने ये भी रखा कि सीसीटीवी जो है लगे होते हैं, कई बार जो है महिलाओं की सुरक्षा में भी काम आते हैं। एक मामला ऐसा था जहाँ पर जो उसका पति जो है डेली शराब पी करके शाम को पीटता था। घर के नियर बाय जो है वो जो है वन विभाग के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, तो वो भागकर वहाँ चली आती थी, जिससे पीटने से बच जाती थी। कई बार जो है कैमरे के सामने भी उसके पति ने उसको पीटा था, तो एक तरीके से साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। तो दोहरी भूमिका है इनकी। ठीक है, तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें तो जानवरों के साथ साथ वहाँ के लोगों की सुरक्षा का भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सीसीटीवी और जो ड्रोन्स हैं। अगर अन्य पहलुओं की हम बात करें यहाँ पर, ये सारा तो हो गया जिसमें हमने पढ़ा रिपोर्ट में कि क्या प्रकाशित किया गया है। ये रिपोर्ट जो है दो एक तरह से निजी व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित की गई है, तो यहाँ पे सरकार जो है इस रिपोर्ट की छानबीन भी कर सकती है, क्योंकि कई लोगों का मानना ऐसा है कि पूरे विश्व में जहाँ भी जंगल है हर जगह जो है कैमरा जो है वगैरह और सीसीटीवी और कैमरा और जो है ड्रोन वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, हर देश में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो इसको समस्या बनाया जा रहा है, तो जानबूझकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया गया कि नहीं, महिलाओं की जो है निजता का हनन हो रहा है, महिलाओं के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, और इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा ग्रुप हो जो कि जो है अवैध रूप से शिकार करता हो, जानवरों का तस्करी करता हो, वो जो है वहाँ पे नहीं कर पा रहा है। तो इस पर जो है सरकार को एक तरीके से रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो भी यहाँ पे अध्ययन प्रकाशित किया गया है उसमें कितनी जो है सच्चाई है और कितना यहाँ पर झूठ है, क्या सच में जो है महिलाओं के जो अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सारा आज का आर्टिकल जो हमने न्यूज़ में पढ़ा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं उस स्थान की जो यहाँ पे चर्चा में था, कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो हमारे जो है ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में जो है ऐसे प्रश्न जो है हमेशा जो है पूछे जाते हैं कि कहाँ अवस्थित है, कब स्थापित किया गया, कौन कौन से जानवर कौन कौन से पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुछ फैक्चुअल डाटा है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में फैला हुआ है। राष्ट्रीय पार्क है ये। ठीक है, वो भी पहला भारत का जो है
फर्स्ट जो है नेशनल जो है पार्क है, तो राष्ट्रीय पार्क है पहला। 1936 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो है पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था हैली नेशनल, मतलब इसको समझ सकते हो कि हिल स्टेशन में है, तो हैली नेशनल नाम था। 1936 में जो है राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था। 1973 में जो है टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यहीं से शुरू किया गया। सबसे पहला जो हमारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया वो यहीं से शुरू किया गया, तो यहीं पर लागू हुआ कि हम टाइगर्स को जो है संरक्षित करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, रामगंगा, सोना नदी और मंडल और पलायन। ठीक है, तो 4 नदियों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। कौन कौन सी हैं, एक है रामगंगा, सोना नदी और मंडल और पलायन, ये 4 नदियां हैं जो इसी से बहती हैं, होकर गुजरती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र जो हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क शामिल हैं और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसके बफर क्षेत्र का हिस्सा है। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से जो है वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं, कई बार जो है वहाँ का वेजिटेशन पूछ लेता है कि ये वृक्ष हैं किन किन नेशनल पार्क्स में पाए जाएंगे और किस में नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से, साल है, शीशम है, हल्दू है, पीपल है, रोहिणी है, आम, ये सारे जो है वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। अगर बात करें जो है यहाँ पर जानवरों की, तो जंगली हाथी है, टाइगर है, इसके लिए तो हमें पता ही है, तेंदुआ है, जंगली बिल्ली है, सांबर चीतल है, हांग हिरण है, बर्किंग हिरण है, घुरड़ है, नीलगाय, जंगली सुअर तथा नेवला, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम और बात करें तो लगभग 500 ज़्यादा जो है पक्षियों की प्रजातियाँ जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल जिसमें बोला कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर जो सीसीटीवी और जो ड्रोन स्थापित किए गए उनका गलत इस्तेमाल करके महिलाओं की निजता और अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमने सारे आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।